आप सभी को नमस्कार। यह नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट टॉपिक का लास्ट लेक्चर है और इसी के साथ यूनिट डिजिट टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अगले जो क्लास होंगे उसमें हम सभी लोग यूनिट डिजिट पर एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर किया गया था। तो जो पिछली क्लास थी उसमें बात यहाँ तक हम सभी लोगों ने कर लिए थे कि यदि कोई संख्या बहुत सारी संख्याओं के सीरीज में है और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी संख्याएं आपस में गुना में हैं और उनको कोई एक संख्या से भाग करी जा रही है। तो भाग करने के पश्चात जो रिमाइंडर आएगा, अगर उसको फिगर आउट करना हो तो पूरे को मल्टीप्लाई करके और लास्ट में भाग करने से बढ़िया है कि बारी बारी से उन संख्याओं को डिवाइड कर दी जाए और उनके जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको आपस में गुना कर दिया जाए। जो आंसर आएगा वो उनके रिमाइंडर के बराबर होंगे, जिस पर एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में किए भी थे। तो मैं उसी चीज़ को समझाने के लिए दो क्वेश्चन और यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके साथ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बात और मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि यह केवल ऐसा नहीं है कि 4 के साथ ही काम करेगा। जैसे यदि मुझसे कोई कहे कि 321 इंटू 910 इंटू 473 को 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तब पर भी ये रूल काम करेगा जो अभी 4 के लिए बताई जा रही है। मतलब सारे नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करना है, उनके रिमाइंडर्स निकालने हैं और उन रिमाइंडर्स का आपस में गुना कर देना है। तो चलिए मैं सवाल को सॉल्व करता हूं और इसी के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड 221, 16, 81, 92, 39 मल्टीप्लिकेशन में है बाई 4। 4 से इनको भाग करना है और भाग करने के पश्चात जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, ये पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं, बस 4 से इसको बारी बारी से डिवाइड कीजिए। मैंने आपको बताया है कि जब 4 से भाग करने की बारी हो तो आपको जो भी संख्या दी गई है उसके लास्ट डिजिट और सेकेंड लास्ट डिजिट पर ही गौर करना है। तो मैं 4 से केवल 21 को ही डिवाइड करूंगा और 4 से 21 आपको पता है कि इसको अगर मैंने डिवाइड किए तो जो ये है 5 टाइम्स में 20 हो जाएगा और 21 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो मुझे लगता है कि यहां से जो रिमाइंडर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1। फिर 4 से 81 में डिवाइड करेंगे तो उसके बाद यहां से जो रिमाइंडर बनेगा, तो 80 तो 4 से कट जाता है, तो इसको जब भाग कीजिएगा तो यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा ये अगेन मिलेगा 1। और फिर 39 को फिर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो रिमाइंडर मिलेगा, देखिए 4 से 9 बार में 36 हो जाएगा, 39 में से 36 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये जो मैंने लिखे हैं ये सब रिमाइंडर है, मैं R से लिख देता हूं। ये सब के सब क्या है, रिमाइंडर है और ये इंडिविजुअल रिमाइंडर है। इनके रिमाइंडर, इनके रिमाइंडर और इनके रिमाइंडर। अब चूंकि मुझे टोटल का चाहिए तो मैं इसको आपस में गुना कर दूंगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 3, आंसर विल बी 3। मतलब इसको पूरा का पूरा गुना करने के बाद जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है और सेम टू सेम इसी टाइप का है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप यहीं पर पॉज करें और इसको बनाने का ट्राई करें और उसके बाद मैं बना लूंगा और उसके बाद आप उस चेक कर लीजिएगा कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं। तो आई होप आपने पॉज किया और बनाए भी, अब वेट कर रहे हैं आंसर मिलाने को लेकर के। तो चलिए मैं बारी बारी से बनाता हूं। तो सबको मैं एक बार लिख देता हूं। 229, 313, 717, 921। अगेन 4 से ही करना है, तो आपको पता है कि मैं केवल इस पे फोकस करूंगा। तो देखिए 29, तो आपको पता है 4 से 7 बार में लगेगा 28, 29 में से 28 गया तो 1। फिर ये देखिए 13, देखिए 4 तिहाई 12, 13 में से 12 जाएगा 1, अगेन रिमाइंडर 1 आ गया। फिर उसके बाद 17, देखिए 4 4 जा 16, 17 में से 16 गया तो 1, सबका रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए 21, इसमें अगेन 4 से करेंगे, देखिए 4 5 20, फिर यहाँ से भी रिमाइंडर 1। अब सबका आपस में गुना कर देंगे तो जो आंसर आ गया वो आ गया 1। मतलब इसके रिमाइंडर जो होंगे वो 1 होंगे। इसके रिमाइंडर क्या होंगे, 1 होंगे। ये सब आप समझ रहे हैं, ये सब रफली बातें हैं, ये सब जो हैं रफली बातें हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। ये चीज़ें अगेन रिपीट किए जाएंगे, मैं अगेन इसको रिपीट करूंगा डिविजिबिलिटी टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब। फिलहाल इसको सीख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन बनाई जाएगी तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में रहेगा, तो खुद भी आराम से कर लिया जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन 2 सवालों पर काम करते हैं। तो इन 2 सवालों को देखिए।
पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 98 माइनस 3 टू द पावर 89। यह पहला सवाल है। आप पॉज करके बनाने का ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत कुछ नया अब है नहीं, अब केवल सवाल के अभ्यास करने हैं। तो अब आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ज़रा, यहाँ 3 का पावर 98 है। आपको पता है कि हमें पूरा पावर से मतलब ही नहीं होता है। जब पावर बहुत बड़ी होती है तो 4 से डिवाइड करते हैं, और 98 को अगर 4 से आप डिवाइड करें तो 24 4 या 96, रिमाइंडर 2 आएगा। और ये तो 22 चौक 88 है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। वैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। 98 96 2 आना चाहिए इसमें। 4 दूना 8 1 8 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ से रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसके लिए 3 का पावर आप 2 लिख दीजिएगा, माइनस अगेन 3, और ये 89 है, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। 89 4 2 जा 8 9, फिर 2 9 में से 8 गया 1, तो ये 1 हो गया। 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 1 3, 9 में से 3 गया तो 6, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन लगाए भी थे, तो ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x इज इक्वल टू 633 टू द पावर 23 माइनस 277 टू द पावर 38 प्लस 266 टू द पावर 54। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। तो ये x का ये टोटल वैल्यू है। पूछा जा रहा है कि x का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो सिंपली आपको पता है ये सारे इक्वेशन से हमें मतलब है नहीं, केवल यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। 3 का पावर 23 माइनस अगेन 7 का पावर 38 प्लस अगर यहां देखिए 6 का पावर 54। ओनली यूनिट डिजिट 3 7 6। अब इन पावर को छोटा करेंगे कैसे, 4 से डिवाइड करके। 23 में अगर 4 से अब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि 4 5 20 और 3 ज़्यादा है। फिर ये देखिए 4 9 36, 4 9 जा 36, 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर 2 प्लस, अच्छा देखिए 6 का पावर कुछ भी रहे, आपको मैंने बता रखा है 0 156 0 156, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका पावर कुछ भी रहे, जो खुद है वही हो जाता है 0 156, याद कर लीजिए। तो इसके लिए तो सीधे मैं 1 ही लिख देता हूँ। 1 लिख दे, नो 6 है ना, तो 6 ही हो जाएगा, जो है वो खुद हो जाता है 6। चलिए अब इन सब का काम करते हैं। तो 3 का पावर 4, 3 को 4 बार गुना करना है, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 1 हो गया, माइनस 7 का पावर 2 49, यहाँ 9 आ गया, प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर जो काम होंगे, आई थिंक क्या मैं सही कर रहा हूँ, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ मुझे 3 लिखना था, ओके, क्योंकि 4 5 20 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 का 7। अब देखिए 7 में से 9 गया, -2 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 4। तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाना है 4, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आंसर -4 आ जाता तो क्या 10 जोड़ते या नहीं, तो बिल्कुल जोड़ते। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जिसमें से घटाया जा रहा है वो बहुत बड़ा है, तो जिसमें से घटाया जा रहे हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब इसका टोटल आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब आंसर पॉजिटिव आने वाला हो तो रिमाइंडर हम लोग नेगेटिव आने देते नहीं है। तो अगर ये -4 होता तो प्लस में कर देता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब यूनिट डिजिट पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेश है। फ्रेश कहने का मतलब है कि ये पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। और इसमें जो समझ हम लोगों ने अभी तक विकसित की है उतना के आधार पर काम करें तो गलती होने के चांसेस पूरे बनते हैं। कैसे? क्योंकि अभी तक जो हम सभी लोगों ने जाना वो ये जाना कि जब भी यूनिट डिजिट कोई बोलता है निकालने के लिए तो बारी बारी से सबके कैलकुलेशन के कारण जो यूनिट डिजिट आएगा उसको निकाल के रख देते हैं, और लास्ट में जो भी हो रहा है प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस उसको कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें वैसा होगा नहीं। हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो कि इसके लिए यूनिट डिजिट लिख देंगे यहाँ पर, इससे जो यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ लिख देंगे, इससे यूनिट डिजिट यहाँ, इसके लिए यहाँ, आपस में कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? तो गलत हो जाने का जो मूल कारण है वो ये कि जो मेथड आपको बताया गया है टू फिगर आउट अ यूनिट डिजिट, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका इक्वेशन है वो लीनियर होना चाहिए, एक लाइन में, मतलब बटा में कुछ होने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसको एक लाइन में लाना होगा।
नहीं तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब मैं काम करके बताता हूं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला को याद कीजिए जो बेसिक में मैंने आपको बताया था, और वो ये कि अगर a इंटू बी का पावर हो m, तो वैसे केस में आप लिख सकते हो a का पावर m इंटू में b का पावर m। ये आपको याद होगा। अब देखिए इसको वही करने वाला हूं, 3 इंटू में 4 का पावर 55 और बटा में 3 का पावर 11, फिर प्लस ये 8 जो है इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 हो गया, फिर पावर 48 बाई 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका पावर 18। चलिए यहाँ तक सब सही चल रहा है। अब आगे क्या करिए जाए, अब ये करी जाए कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे वो यहाँ पर प्रैक्टिकल कर दीजिए। तो 3 के ऊपर 55 इंटू 4 के ऊपर 55 बटा में 3 के ऊपर 11 प्लस 3 से 48 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 48 गुने 3, 4 तिया 12, 120, 8 3 24, 120 24 144, तो 2 का पावर 144 बटा में 2 का पावर 4 इंटू ये ब्रैकेट टूट रहा है तो गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट टूटा तो गुना हुआ, तो 4 को 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, तो 2 का पावर 72। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करी जाए। अब एक और फॉर्मूला याद कीजिए और वो ये है कि a का पावर m और a का पावर n हो, देखिए बेस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि ये भाग में है तो पावर घट जाता था m माइनस n। तो यहां देखिए ये और ये दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 55 में से 11 को घटाइएगा तो 44 हो जाएगा, तो यहां पर 44 हो गया, फिर इनटू और ये वैसे ही रह जाएगा 4 का पावर 55, उसके बाद प्लस अब यहां देखिए 144 72, फिर वही बेस सेम है तो घटा दीजिए, 144 में से 72 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 72। अब देखिए ये एक लाइन में आ गया और अब ये वो रास्ता है जहां से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं उस विधि से जो विधि आपको पता है। मतलब अगर मैं यहां पर भी छोड़ दूं ना, अब आप आंसर निकाल लोगे, अब आप आंसर निकाल लोगे वही क्लासिकल मेथड से। तो कैसे करते थे हम लोग, जो पावर उसको 4 से डिवाइड करो, तो 44 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो जब पूरा पूरा कट जाता था तो पावर हम लोग डाल देते थे 4, बिल्कुल सही। फिर इनटू करके फिर 55 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, 55 को अगर 4 से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने एक रूल बताया था, उससे काम आसान हो जाता है। 4 का पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 1 और 4 का पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6, आपको याद होगा। तो ये ऑड है तो क्यों डिवाइड करना, अगर ऑड है तो सीधे आंसर जो आएगा, देखिए सीधे जो आंसर आएगा वो 4 ही हो जाएगा। तो 4 का पावर जो अगर ऑड है तो यहां मैं सीधे लिख देता हूं 4, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब 2 का पावर 72 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। 72 को अगर 4 से डिवाइड करी जाए तो पूरा का पूरा कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये 18 बार में कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट रहा है तो इसको भी पावर 4 दे ही देते हैं। फिर आगे 3 का पावर 4, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 तिहाई 81 का 1, क्या मैं ये सही कर रहा हूं, 44 है और 4 से अगर करेंगे डिवाइड 4 आएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, 1, हाँ चलिए ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद 4 और प्लस 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहां पर आ गया 6। अब उसके बाद देखिए गुना है, पहले कीजिए 1 गुने 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, तो यूनिट डिजिट हो गया 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। आपके कैलकुलेशन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन हाँ यहां तक तो खैर लाना पड़ेगा वैसे ही जैसे मैंने लाए हैं। उसके आगे आप बढ़ाइए जैसे भी आपको मन करता है, लेकिन हाँ आंसर जो है वो ट्राई कीजिएगा कि यही आवे, क्योंकि इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत ही होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें सीखने लायक बात बस ये थी कि अगर इन फ्यूचर अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है यूनिट डिजिट फिगर आउट करने से पहले कि इस इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन बनाया जाए, मतलब बटा में 1 के अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। यह क्वेश्चन दिखने में जितना लेंदी लग रहा है उतना ही ज़्यादा आसान। तो देखिए इसको मैं तुरंत सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए हमें केवल मतलब है इनके यूनिट डिजिट से, तो 1 का पावर 98 प्लस अगेन 1 का पावर 29 माइनस 6 का पावर 100, फिर प्लस 5 का पावर 35 माइनस 6 का पावर 4 और प्लस इसका यूनिट डिजिट 9।
बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको पता है, मैंने आपको सिखा रखा है 0, 1, 5, 6 का पावर कुछ भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट बदलता नहीं है, यूनिट डिजिट सेम ही रहता है जो पहले था, मतलब यही सब। तो 1 है तो 1 ही लिख दीजिए, फिर 1 - 6 देखिए इसी कैटेगरी में है तो इसका भी 6 ही हो जाएगा, 5 इसी कैटेगरी में है तो इसका भी 5 हो जाना है, फिर माइनस में 6 और प्लस में 9, जो गायब हो सकता है गायब किया जाए, कुछ गायब संभव है। चलिए प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, चलिए 16 हो गया। माइनस 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 प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह, तो 16 में से 12 गया 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यही था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर बात किए नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37 टू द पावर 39, 39 टू द पावर 41। मतलब यहां पर पावर का एक टावर फॉर्म बनते जा रहा है, पावर का एक टावर फॉर्म। कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक जाएगा, ये बहुत ऊपर तक भी जा सकता है। तो खैर फिलहाल इसको पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी सही मौका है आपको नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताने का। चलिए तो इसी बात पर एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जरा देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए, कैसे बात की जाए, जैसे 4 का पावर 5 ठीक रहेगा, नहीं 3 टू द पावर 3 नहीं, 1 मिनट 7, चलिए 4 टू द पावर 7 और 7 का पावर 10 के लिए यूनिट डिजिट पहले इस पर बात कर लेते हैं। यूनिट डिजिट फॉर ये या ऑफ, जो भी क्वेश्चन डिजाइन करके दे दिया जाए कि इसके लिए जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है क्या। तो इसका मतलब ये है कि 4 है और 7 का पावर 10, मतलब कि 4 के पावर में 7 10 बार गुना में है। 7 का पावर 10 का ये मतलब होता है कितना बार गुना में है, 10 बार, 10 टाइम्स। चलिए अब आपको पता है कि सबसे पहले तो इसके पावर को छोटा किया जाता है और उसके बाद काम किए जाते हैं। अब आप कहिएगा कि सर इसको तो इजीली किया जा सकता है काम, वो कैसे? तो वो इस तरीके से कि 4 लिख देंगे और साथ में पहले 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और जो रिमाइंडर है वो 3 आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 4 एकम 4 रिमाइंडर 3। तो इसके लिए 3 हो गया तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर 7 के लिए 3, फिर 3 और ये कितना बार, 10 टाइम्स। अब ज़रा मुझे बताइए क्या सच में आपका काम आसान हुआ? तो आपके मन में आएगा जवाब कि नहीं, काम तो आसान नहीं हुआ है, क्योंकि 3 को भी 10 बार गुना करना ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। और वो क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूं। वो होता ये है कि जब 7 से भाग करने के लिए कोई कहा कि भैया 7 से भाग करो 4 से, तो नियम ये कहता है कि आपको इतने बार में लगाने हैं कि या तो 7 के बराबर आ जाए, नहीं तो उससे छोटा हो। तो इसलिए हम लोगों ने 2 नहीं लगाए, क्योंकि 2 लगाते तो 8 हो जाता। तो एक बार लगाए तो यहाँ 3 आया, लेकिन रिमाइंडर है ज़्यादा, हम नहीं चाहते हैं कि ये ज़्यादा वैल्यू हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि नियम का उल्लंघन करके बढ़ा ही दिए। अब ये 7 हम 2 बार में लगा दिए, तो ये हो गया 4 दूना 8, और 7 में से जो 8 आया वो आ गया -1। अब इस -1 से फ़ायदा ये हो गया ना कि अगर मैं रिमाइंडर को लिखूं जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है, देखिए -1, तो अब 7 के जगह मैं 3 न लिख करके ये भी तो लिख सकता हूं -1, और फिर इंटू में -1, फिर इंटू में -1, और इसको गुना करना है 10 बार। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि 4 का पावर -1 का पावर 10। और आपको पता है, ये याद कर लीजिएगा कि नेगेटिव कोई भी संख्या जो होगा, कोई भी संख्या, केवल -1 के लिए नहीं, अगर इसका पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही होता है, और अगर माइनस में हो और इसका पावर ऑड हो तो इसका मान -1 हो जाता है। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये समझा भी जा सकता है। जैसे सोच के देखिए ना कि अगर -1 का पावर कोई दे दे 4,
-1 का पावर 4, इसका मतलब -1 को 4 बार गुना करना है। अब इससे होता ये है कि हमारे पास पेयर बन जाते हैं माइनस को कट करने के, जैसे ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस माइनस ही नहीं बचा। लेकिन वही है कि -1 के पावर 4 की जगह अगर होता -1 का पावर 3, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये ऑड वाला का देखिए, तो इसमें क्या होता है -1 इंटू -1 इंटू -1। इसमें होता ये है कि एक छूट जाता है बेचारा, तो ये माइनस से ये माइनस तो कट गया लेकिन ये बच गया, इसीलिए आंसर माइनस में आ जाते हैं। तो ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जो ऑब्जर्वेशन किए गए थे उसको संक्षिप्त करके यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो ये कि अब काम हो गया आसान। अब मैं लिखूंगा 4 और नेगेटिव का पावर चूंकि इवन है तो पॉजिटिव 1 ही होगा, और 4 का पावर 1 मतलब 4, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। तो यहां से इंट्रोड्यूस हुआ नेगेटिव रिमाइंडर, मीन्स कि रिमाइंडर को कम प्राप्त करने के लिए, 1 के नज़दीक लाने के लिए हम सभी लोग थोड़ा सा नियम का उल्लंघन करके जितना बार में ये लग रहा है उससे एक आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 प्राप्त हो रहा था और यहाँ से -1, तो -1 ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए -1 मैंने यहाँ पर चूज की। तो आई होप आपको ये बात कम से कम समझ में आया हो। अब आपको करना क्या है, मैं सामने से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। साथ में मैं ये भी बोल दूँ, इसको भी उतार लीजिए, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब जो है इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए अब आपको समझ में बढ़िया से आएगा। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को डिकोड करते हैं। 37 का पावर 39 और 39 का पावर 41, मतलब 39 को कितना बार गुना करना है 41 बार। चलिए 41 टाइम्स, बढ़िया है। अब इसको छोटा करने के लिए आप करिएगा क्या, 4 से डिवाइड कीजिएगा 39 को। तो 39 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 को 9, 36, 3, देखिए 3 हो गया, ज़्यादा चला गया। अब ये 3 जो है ये बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए मैं 9 बार में न लगा के सीधे 10 बार में लगाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, 39 10 बार में लगा दे तो 4 दहाई का 40, अब 39 में से 40 जाएगा -1, देखिए -1 छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, 39 की जगह लिखेंगे -1, फिर इस 39 के जगह -1, और ये कितना बार लिखेंगे 41 बार। अब आप समझ रहे हैं ना बात कि 37 का पावर -1 का पावर हो गया 41, और आपको पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू का पावर ओड नंबर हो तो नेगेटिव ही हो जाता है। इसका मतलब हो गया 37 का पावर -1, और आपको पता है कि अगर रिमाइंडर माइनस में आया तो उसमें क्या जोड़ देते हैं 4, क्या जोड़ देते हैं 4, ये ध्यान में रखना है। तो इस स्थिति में हो जाएगा 37 का पावर -1 + 4 = 3, यूनिट डिजिट से मुझे केवल मतलब है, तो 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 क्या होता है 343, और इसका यूनिट डिजिट क्या आया 3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर जो है आगे बात करते हैं। तो देखिए अब इन दो क्वेश्चन को बनाया जा सकता है जिसे मैंने बनाया उस तरीके से। आप यहाँ पे पॉज करके इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इसे। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, सेम टू सेम उसी प्रोसीजर को पहले करते हैं। तो 9 का पावर 23 और 23 का पावर 32 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का पावर जो ये 23 है, चूंकि 23 का पावर 32 है, इसका मतलब 23 32 बार गुना होगा, 32 टाइम्स। एकदम सही बात है। अब आगे, अब इसको छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, 23 को अगर आप 4 से भाग किए तो 4 × 5 = 20, तो एक तो आएगा +3 रिमाइंडर, और दूसरा है कि 4 × 5 = 20 न करके 4 × 6 = 24 लगा दीजिए, तो 23 में से 24 जाएगा तो -1, और आपको पता है कि आप इसी को चुनोगे क्योंकि आपको पता है इसका बेनिफिट क्या है। तो मैं लिखूंगा 9, 23 के लिए -1, फिर इसके लिए भी -1, और कितना बार तो 32 बार, तो यहाँ 32। और आपको पता है कि माइनस का पावर अगर इवन में हो तो इसका मान 1 हो जाता है, तो 9 का पावर 1, और इसका आंसर हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब देखिए मैं एक और तरीका से इसको बना सकता था, उससे काम कभी कभी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए एक, और उसके बाद मैं इसका सेकेंड मेथड आपको बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब देखिए सेकेंड मेथड में मैं भाग वाग करूंगा ही नहीं, मैं सीधे क्या लिखूंगा पता है कि ये ऑड नंबर है,
ये भी ऑड नंबर है, सब ऑड नंबर है, और ऑड में ऑड का गुना कितना भी क्यों ना कीजिए ऑड ही आता है। इसका मतलब 9 का पावर ऑड आने वाला है, 9 का पावर ऑड आने वाला है, और हमें पता है कि 9 का पावर ऑड जब आता है तो यूनिट डिजिट 9 ही होता है। हो गया, इतना ही में बन गया। तो आपको ये भी देखना है कि पावर ऑड में है या इवन में, इससे बहुत बार काम बन जाता है, बहुत बार काम बन जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं वही ऑड इवन वाला प्रॉपर्टीज में सोच रहा हूँ लगा देने का। तो यहाँ देखिए जरा, 4 का पावर 29 है और इसी का गुना होना है 30 बार, 30 टाइम्स, फिर माइनस, फिर 4 है, फिर 30 है। ये इवन नंबर है, और इवन नंबर का गुना होना है कितना बार? 29 बार, 29 टाइम्स। चलिए अब जरा बताइए, ऑड का ऑड से गुना किए, सारा ऑड आएगा, तो यहाँ 4 का पावर आने वाला है ऑड, ठीक है, और माइनस यहाँ इवन का इवन से गुना हुआ है और इवन सभी है, तो यहाँ जो पावर आएगा वो होगा इवन। और आपको पता है कि 4 का पावर ऑड रहे तो यूनिट डिजिट 4, और 4 का पावर इवन रहे तो यूनिट डिजिट 6। अब 4 में से 6 गया -2, और आपको पता है कि जब भी माइनस में रिमाइंडर होता है आप प्लस करते हो 10 और आंसर हो जाता है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सवाल आपको ठीक ठाक लगा होगा। हो सकता है आप जब पॉज करके बनाए हो तो इस तरीक़ा से न बना करके पिछला वाला मेथड से बनाए होंगे और उससे भी आंसर सेम ही आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब इन 2 क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए इन 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप पॉज कीजिए और बनाइए, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, हर टाइप का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रहा है। तो आप पॉज किए, आपने बनाया और आप वेट कर रहे हैं मेरे सॉल्यूशन का, मैं इतना मान के चलता हूँ। चलिए देखिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 का पावर 23 है और 23 को कितना बार लिखना है? 23 का पावर 24, मतलब 23 को 24 बार गुना करने हैं। चलिए ठीक है, गया ये 24 बार, 24 टाइम्स, फिर माइनस, फिर आ गया 9 का पावर 24 और ये कितना बार जाएगा? 23 टाइम्स। देखिए कुछ स्मार्ट अप्रोच लग सकता है, तो देखिए 2 का तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 23 और 78 इसके साइक्लिसिटी 4 होती है, इसको तो भाग करना ही पड़ता है। तो अगेन 23 है, 4 से भाग कीजिएगा तो आपको पता है 4 25 20 के हिसाब से +3 और 4 6 24 के हिसाब से -1, तो -1 को पकड़ेंगे। तो 2 का पावर -1 इंटू -1, और ये कितना बार? 24 बार। तो मैं एक काम करता हूँ ना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ -1 का पावर 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ शॉर्टकट लग सकता है। वो कैसे? 9, ये सारा का सारा इवन नंबर है। अब इवन नंबर को गुना कीजिएगा तो इवन ही आएगा, इसका मतलब 9 का पावर ये इवन है। अब माइनस का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 तो 2 ही लिख देते हैं, माइनस 9 का पावर इवन है, और 9 का पावर इवन जब होता है तो यूनिट डिजिट आता है 1। रट्टा नहीं मारना है, इवन की जगह सीधे 2 रख दीजिए। 9 का पावर 2 81, 1 आया तो 1, 2 में से 1 गया 1। आंसर इज, ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं, कोई बात नहीं है, तो आंसर हो गया इसका 1। ठीक है, इसका भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैंने पढ़ा रखा है, और इस क्वेश्चन को देख के बेवकूफ़ों के जैसा इसमें 4 से भाग करने नहीं लग जाना है। इसको बनाना कैसे है ये देखिए, यूनिट डिजिट 3, और मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल में 1 फैक्टोरियल, 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और नीचे। इन चारों को केवल छोड़ के नीचे जितना भी आएगा सब 4 से डिविजिबल होता है, और इसके मैंने पूरे अच्छे से लॉजिक समझाए थे, क्योंकि सब में 4 उपस्थित है। 5 फैक्टोरियल को ऑपरेट कीजिएगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका मतलब कि 134 तो खैर 3 से बहुत आगे है, इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल होगा और ये भी। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस सीधे 3 का पावर 4, क्योंकि आपको पता है कि पूरा कट जाता है जब रिमाइंडर 0 आती है तो हम लोग 4 लिख देते हैं, फिर इंटू, फिर ये है 4 का पावर अगेन 4, क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखिए 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर अगर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, यूनिट डिजिट 1 इंटू 4 का पावर इवन है, 4 का पावर क्या है? इवन, और 4 का पावर इवन अगर होता है तो यूनिट डिजिट 6, 1 × 6 = 6, आंसर इज 6। होता यह है कि गलती से इसको हम लोग भाग करना चालू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होता है। तो ये काम नहीं करना है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को अगेन दोहराया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इन दो क्वेश्चन के लिए पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये जोड़ते हुए जा रहा है 100 फैक्टोरियल तक। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए, अब बस पेशेंस के साथ कुछ का वैल्यू निकाल लीजिए। बस देखिए, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 तो 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या होगा? 4 3 12 दूना 24। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो होगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मान होगा 24 बचे 120, फिर आगे 720। अब अगर आप ध्यान दें तो जो भी आएगा सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। सबका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। इसका मतलब समझे, काम समाप्त हो चुका है। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 6, इसके लिए यूनिट डिजिट देखिए 4, और अब केवल और केवल 0, केवल और केवल 0, पूरा का पूरा 0 ही आएगा। तो उधर हमें मतलब ही नहीं है। बस इतना कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ चुका है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 यूनिट डिजिट 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि 4 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल और उससे ऊपर के सारे जो वैल्यूज हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं। और दूसरी बात कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर के सारे जो वैल्यूज हैं उन सब का यूनिट डिजिट क्या आता है? 0 आता है। यूनिट डिजिट क्या आता है? 0। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी लिख दे 273 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट जो भी होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होना है? 0 ही होना है। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बढ़ता हूं इसके तरफ। देखिए, अच्छा इसको ध्यान दीजिए, ये जो चिन्ह है ये भी फैक्टोरियल ही है। मैंने फैक्टोरियल जब बताए होंगे उस समय आपको मैंने बताया होगा कि इसका इस्तेमाल भी किया जाता है फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये 1 फैक्टोरियल ही है। इसका मतलब यही आप समझिए, इसका मतलब ये यही है। ठीक है, तो अगेन वही सब काम करना है जो यहाँ पे किए हैं। हमें तो पता है कि 4 के बाद कोई काम का है नहीं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट 0 है। और 0 के लिए पावर क्या ही बढ़ाइएगा, कितना भी बढ़ाइएगा तो 0 ही होना है। तो हमें केवल मतलब ये 10 15 कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है। हमें केवल और केवल मतलब है इतना दूर से, बस, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और 1 का पावर 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 और 2 का पावर 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 और 6 का पावर 3, फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 का पावर 4, और ये 120। तो 120 जब ये होगा तो यूनिट डिजिट तो 0 ही है ना, तो फिर 0 का पावर 5। अब आप समझ रहे हैं, आगे सब का पावर सब 0 ही में आएगा, पावर 6 7 बढ़ते जाएगा, तो टाइम पास नहीं करते हैं। अब देखिए 1 का 1, 2 का 4, 6 का पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा 216, इसी बहाने क्यूब और का रिवीजन हो जाए। 24 का पावर 4, अब देखिए यहाँ सीधे इसको पकड़िए, ये 4 है, 4 का पावर 4, और आपको पता है 4 का पावर जब इवन होता है, 4 का पावर क्या होता है? इवन, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? 6। अब यूनिट डिजिट सब उठाइए, केवल 1 + 4 प्लस इसका देखिए 6 + 6, देखिए क्या सब हो रहा है। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, और यूनिट डिजिट से मुझे केवल मतलब है, तो आंसर इज 7। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। बहुत कुछ वैसा इसमें इंटरेस्टिंग तो एकदम से नहीं था, जो बहुत नया कुछ आपको महसूस हुआ हो, लेकिन हाँ ये काम के हैं। 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन बनाना आवश्यक होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, एक बार पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, और कैसे बनेगा उसके बारे में सोचिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 1, 1 का पावर 2008, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। अब आपको पता है 1 का पावर कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, 1 + 2 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसके बारे में। अच्छा देखिए, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एक बार याद कीजिएगा। 1 से लेकर के जो नेचुरल नंबर था उसके लिए सम, फिर स्क्वायर के लिए, फिर क्यूब के लिए। आपके नोटबुक में ज़रूर होगा, यदि आप नोटबुक से उपयोग में ले रहे हैं तो नोट डाउन करने के लिए। तो देखिए मैं सीधे फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था n × n + 1। यहाँ देखिए मैं सीधे पहले लिख देता हूँ, पहले देखिए हेयर
n का मान क्या है 33, और इसके सम का फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब n का मान डालिए, n का मान क्या है 33 गुना 33 प्लस 1 34 और 2n मतलब 33 का दूना 66 और 1 67 और बटा में 6। देखिए तो कुछ हो सकता है क्या, 6 का आधा 3, 34 का आधा 17। ठीक है, फिर 3 से ये 33 काट दीजिए 11, क्या हुआ 11 गुना 17 गुना 67, यूनिट डिजिट से मतलब है 1 7 और फिर यहाँ से 7, 7 7 49 गुने 1 49, यूनिट डिजिट 9। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन दो क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में ही बस डरावना है। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा संख्या है, ये 1 से लेकर के पूरा 9 तक लिख दिया, इसका पावर भी वैसे ही है 1 से लेकर के 9 तक, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, और इसका पावर मैंने देख लिया यहाँ 9 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, और आपको पता है 9 का पावर अगर ऑड हुआ तो यूनिट डिजिट 9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्यूब वाला ये क्वेश्चन है, और क्यूब वाला के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर n का मान क्या है, तो आप कहिएगा n का मान है 101, और 1 क्यूब 2 क्यूब ये n क्यूब तक जाता था, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस इसको फॉलो कीजिए। n का मान यहाँ 101 है, इंटू उसमें 1 जोड़ना है तो 102 बटा में 2 स्क्वायर, 2 से 102 गया 51 बार में, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 1, तो 1 इंटू 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको जो फॉर्मूला दिया गया वो इसका दिया गया 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इन सब के लिए फॉर्मूला मिला। इसके लिए आपको बताया गया n इंटू एन प्लस 1/2, इसके लिए बताया गया n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसलिए बताया गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सब ऊपर क्वेश्चन भी लगाए। अब इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं है। अब सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि क्या सच में फॉर्मूला होता ही नहीं है क्या? तो नहीं, फॉर्मूला तो होता है, और फॉर्मूला सबके लिए होता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या उसको याद करना समझदारी भरा होगा? तो नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इस कारण से उसको याद नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे। अब ये बोला है 1 से लेकर के 16 तक जाना है। अब इसको कैसे लेकर के चला जाए? तो इसका तो मैनुअली करने का ही तरीका है। बस आप में पेशेंस हो, एक्यूरेसी थोड़ी ठीक ठाक हो, काम बन जाएगा। तो अब लिखना ही पड़ेगा। चलिए, 1 का पावर 4 एक ही यूनिट डिजिट आएगा, 2 का पावर 4 तेजी में काम करते चलना है। देखिए 2 का पावर 4 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 हो गया। 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 1 हो गया। फिर देखिए 4, तो 4 का पावर 4, 4 तो चलिए 4 का पावर इवन है, तो इवन है तो फिर 6 ही आएगा। फिर उसके बाद 5, 5 का पावर 4, तो 5 का कुछ भी पावर डालिए तो 5 ही आना है। फिर उसके बाद 6 का पावर 4, तो 6 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 6 ही होना है, क्योंकि 0 1 5 6 का वही हो जाता है। फिर 7 का पावर 4, तो 7 का पावर अगर 4 है तो देखिए इसका 1 आएगा। कैसे? 7 का पावर 4 देखिए ऐसे, 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, 9 9 81 का 1। फिर उसके बाद 8 का पावर 4, तो अगर 8 इसको करिएगा तो देखिए 8 8 64 का 4, फिर 8 8 64 का 4, फिर उसके बाद 4 चौक 16 का 6। उसके बाद अब आता है 9, तो 9 का पावर 4, तो अगर इसको 9 कर दे, ध्यान दीजिए, ये मेंटली भी किया जा सकता है, बस मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। 9 81, फिर 81, 1 गुने 1 1, फिर उसके बाद 10, तो 10 का तो 0 हो जाएगा। 10 का पावर 4, तो 1 के पीछे 4 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखे हैं वो कैसे कैसे आए। ये देखिए, ये 1 के पावर 4 के लिए है, ये 2 के पावर 4 के लिए, 3 का पावर 4, 4 का पावर 4, 5 का पावर 4, 6 का पावर 4, 7 का पावर 4,
8 का पावर 4, 9 का पावर 4 और 10 का पावर 4। ये इन सब के यूनिट डिजिट है। नीचे जो सब आया है ऑल आर द यूनिट डिजिट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। अब जरा बताइए कि 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 10 के बाद जब 11 आएगा तो 11 जो है उसका भी तो यूनिट डिजिट 1 ही है। तो हमें 11 के पावर 4 से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो ये से मतलब है 1 के पावर 4 से, और 1 का पावर 4 के लिए 1 है। तो 11 का पावर जो 4 होगा उसके लिए भी 1 होगा। फिर देखिए 12 का पावर 4, तो 12 से मतलब नहीं, हमें 2 से मतलब है। तो फिर ये देखिए 12, फिर 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, और 16 ही तक रहना है। तो इस तरीके से आया, यहां तक मुझे रहना है। अब वो बस इसको ऐड ऑन करके और इसका यूनिट डिजिट फिगर आउट कर लीजिए, मामला बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखी जाए, ऐड करना है ना, करते हैं। 1 6 7, 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 और 1 33, 33 और 1 34, 6 40, 41, 6 47, 47 और 5 52, और 52 और 6 58, 58। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8। दिस इज द आंसर। तो यहां पर आ गया 8। मैंने इसको आसानी से याद करने के लिए क्या कर रखा है, मैंने पावर 4 के लिए ऐसे याद कर रखा है। देखिए याद क्या करना है, देखिए 16 16 56 16 10, 56 16 10, 16 16 56 16 10। इससे फायदा क्या होता है? तो देखिए फायदा यह है, देखिए 16 16 56, फिर 16 और फिर 10। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने आराम आराम से लिखे। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन ये कहता और बोलता कि समझना नहीं है मुझे, बस आंसर बताओ, तो मैं इसको 30 सेकंड के अंदर में बना देता। कैसे? बस सीधे मैंने इसको याद कर रखा है 16 16 56 16 10, और उसको मैं पुट करता और डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। एक काम कीजिए, यहीं पर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए यहां पर इसका एड ऑन भी आप याद कर सकते हैं कि ऐड करने पर टोटल आता कितना है। खैर उतना करेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा तो बढ़िया ही रहेगा, उतना भी भागने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर असली मज़ा आने वाला है। अब आ गया बारी 76 का। अब 1 से 76 तक जाना है। अब ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब लेंदी हो जाएगा, लेकिन एक टेक्निक लगाइएगा तो काम बन जाएगा। और वो क्या काम बनेगा वो देखिए। 1 से 10 तक तो याद कर लिए। क्या याद किए हैं? 16 16 56 16 10। ये 10 तक के लिए है, ठीक है। इस सब के बीच में प्लस लगाइए बेफिक्र होकर के। देखिए ये सब प्लस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक हुआ। अब जरा बताइए 11 से जब 20 जाइएगा तो यही ना आएगा। अगेन आएगा 1 6 1 6 5 6 6 0। ये 11 से 20 हुआ। फिर 20 से जब 30 जाइएगा तो फिर यही आएगा। इसका मतलब 70 तक तो यही 10 7 बार दोहराएगा। तो एक काम करते हैं ना, सीधे यहाँ 7 से गुना कर दिए, हो गया। ये 70 तक का काम बना दिया, क्योंकि इसी को तो 7 बार लिखने के चक्कर में है। तब 70 तक जाएगा और उसके बाद फिर 6 तक बढ़िएगा। तो उतना बढ़ने से बढ़िया है कि 7 से गुना कर दिए, ये 70 तक का हो गया। अब प्लस करके 6 तक बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से 2 4 6 लिख दीजिए। 1 + 6 + 6 16 और प्लस 56। देखिए 16 16 56 16 10। अब बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, काम समाप्त है। अगेन 1 और 6 7 8 6 14 14 5 19 19 6 25 25 1 26 26 और 6 32 32 और 1 33। 33 जो हुआ उसका इकाई अंक 3 3 7 21 इकाई अंक 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसको जोड़ते हैं। 1 + 6 7 7 1 8 8 6 14 14 6 20 20 और 5 25 यूनिट डिजिट 5 1 + 5 = 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर बस मैंने सिखाया आपको ये कि पावर 4 के फॉर्म में रहे तो आपको याद करना है 16 16 56 16 10, जो 1 से 10 तक जाता है। यहां 76 है इसलिए 7 से गुना किए। अगर आगे यहां अगर मान के चलिए 94 होता
तो मैं 90 तक निपटाने के लिए सीधे 9 से गुना करते, 9 से गुना करते बस ये 90 तक चला गया, और 94 रहता तो बस 4 तक बढ़ा देते, 16 और 16 लिख देते, ये 91, 92, 93 और 94 के लिए हो जाता। तो आई होप आपको ये वाला बात समझ में आया हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बस ये मैंने सोचे थे कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने खुद इसको डेवलप कर दिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन को देख करके अपना मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि फिर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 का पावर 1 + 2 + 3 को n टर्म के लिए फॉर्मूला पता है, स्क्वायर के लिए पता है, क्यूब के लिए पता है, 4 के लिए पता नहीं था। तो 4 के लिए पता नहीं था तो बड़ा मेहनत करके जो है पिछला वाला जो है उसको एब्जॉर्ब किए और अपने मन को मनाए कि वो ट्रिक याद कर लेंगे, 16, 16, 56, 16, 10 वाला। अब ये 5 के लिए भी याद करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत इजी हो जाने वाला है। कैसे? क्योंकि देखिए पावर है 5, तो हमें छोटा करने आता है। वो कैसे? 4 से भाग करके। जैसे ही 5 में 4 से भाग कीजिएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 का पावर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसका मतलब आप समझे, ये तो प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया, द सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब पावर 1 कहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो सूत्र लगा दीजिए। आपको मैंने बताया n × n + 1/2, n हमारा 95 है, n हो गया, n × n + 1, 95 में 1 जोड़ेंगे तो 96 और बटा में 2, 2 से 96 जो है वो कट गया। कई बार में कट जाएगा? 2 चौक 8, 48 बार में। अब देखिए 5 × 8, देखिए यूनिट डिजिट पर मैं बात कर रहा हूँ, 5 और इसका यूनिट डिजिट 8, 5 × 8 = 40, यूनिट डिजिट 0, 0। अब आपके दिमाग में आया कि सर पिछला वाला के साथ ये क्यों नहीं किए? कोई फायदा नहीं था ना, क्योंकि पावर 4 था, 4 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाता। और रूल क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आपको पावर 4 ही देना पड़ जाएगा, तो उसके कोई लाभ ही नहीं हो पाते। इसका मतलब अगेन मामला फंसेगा कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ पे पावर 8 आ जाएगा, वहाँ पर फिर 8 में 4 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो फिर वही। लेकिन ये फ़ायदा हो गया ना कि अगर पावर 4 हो, पावर 8 हो, पावर 12 हो, पावर 16 हो, कुछ भी क्यों ना हो, 1 से 10 तक के लिए जो पैटर्न जाएगा वो जाएगा 16, 16, 56, 16, 10। इसका मतलब कि अगर 1 का पावर 4 हो या 8 हो या कुछ भी हो, 4n ही लिख देते हैं ना हम, 1 का पावर 4n हो, 2 का पावर 4n हो, और इस तरीके से आए, और ये कहाँ तक जाए? 10 के पावर 4n तक। तो अगला जो 10 डिजिट आएगा, इन सब का यूनिट डिजिट, वो सब क्या क्या होगा? देखिए 16, 16, 56, 16, 10। मैं तो चाहता हूं कि याद ही कर लीजिए, लिख ही लीजिए इसको एज अ फॉर्मूला बना करके। और ये सब किस में होगा? प्लस में। ये सब प्लस में 10 तक के लिए। और आपको पता है 20 होगा तो इसी में 2 से गुना कर देंगे, 30 होगा तो 3 से। तो यहाँ 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, उस सब के लिए यही आएगा। और बाकी जो है वो बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब जैसे 5 है तो ये 1 हो गया। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ आप 2 लिखते, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, और स्क्वायर वाला के लिए तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब समझे, आपके पास अब सारे के सारे क्वेश्चन को बनाने के विधि पता चले गए। मतलब योगफल में रहे और इसका पावर कुछ भी कोई क्यों ना दे दे, अब आराम से आप यूनिट डिजिट फिगर आउट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़ा काम का है। एज अ फॉर्मूला इसको याद कर जाइए। कैसे याद करना है मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए 16, 16, 56, 16, 10, 16, 16, 56, 16, 10। तो चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हो सकता है आपको लेंदी लग रहा हो कि इसमें तो कोई ढंग का पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है, 4, 9, 4, 9 अल्टरनेट वे में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझिए ना कि 4 को एक साथ रख देना है। तो ये हो गया 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, मतलब 4 के ऊपर सारे विषम संख्याएं हैं। और ये कहाँ तक गया है? 99 तक। चलिए बढ़िया है। फिर उसके बाद 9 का पावर देखिए 2, फिर 9 का पावर 4, मतलब 9 का जो पावर है वो सब के सब सम संख्या है, और ये गया है 100 तक। चलिए बढ़िया है। अब वैसे ऐसे लिखने के फायदे हैं। चलिए अब लिख दिए हैं तो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 का पावर 1, 4 का पावर 1, 4 का पावर विषम संख्या, सीधे समझिए ना। तो 4 का पावर अगर विषम संख्या हो, तो अगर 4 के पावर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 4। देखिए सारे के सारे ऑड नंबर है, तो सीधे 4 लिख दीजिए।
प्लस, अब 9 का पावर देखिए 2 4 6 ये सब है, तो 9 का पावर क्या है, इवन नंबर। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ऑड लिख ही देता हूँ, और ये सारे के सारे इवन है तो मैं यहाँ इवन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये लिखना ठीक होगा क्योंकि ये प्लस में जा रहा है 50 के एक सीरीज में, काम करते हैं ना, चलिए खैर समझ जाएंगे हम लोग। 4 का पावर 1 4, फिर इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, और ये कितना बार आएगा। तो आप सोचिए कि 1 से लेके 100 तक है तो उसमें 25 होगा, 50 ठो 9 होगा, तो 4 को जोड़ा जाएगा कितना टाइम, 50 टाइम्स। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये 4 जो है ना इसका यूनिट डिजिट है, ये 4 इसका यूनिट डिजिट है, और ऐसे ही करते करते 99 तक जाएगा तो पूरा का पूरा आपको 50 संख्या मिलेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक में 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। अब इसके लिए जरा देखिए, 9 का पावर यहाँ 2 है जो कि इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में यूनिट डिजिट होता है 1। क्या होता है, 1। फिर 9 के पावर 4 के लिए भी 1, और इस प्रकार से ये भी कितना बार आएगा, 50 टाइम्स। चलिए हो गया। अब 4 को 50 बार जोड़ने का मतलब है कि 4 को 50 से आप गुना करने के चक्कर में है, प्लस फिर 1 को 50 बार जोड़ने का मतलब है कि 1 को 50 से गुना करना है। अब बताइए 4 गुने 50 200, अब प्लस में 50 जोड़ के कितना आ गया, 250। यूनिट डिजिट क्या है, 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से काम हो गया। तो प्रॉपर्टीज लगा करके ऐसे काम किए जा सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बातें मैं बता देता हूं। इन 2 क्वेश्चन पे बात करते हैं और इसी के साथ यूनिट डिजिट हो जाएगा समाप्त। अगला दिन यूनिट डिजिट पर बेस्ड एक टेस्ट ले लिया जाएगा जिसमें अप्रॉक्स 40 के करीब क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों से बन सके। तो देखा जाए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। 2 का पावर 3 का पावर 4 जो भी दिख रहा है बहुत लेंदी दिख रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको देखिए एक बार। 5 गुने 6 कितना आ गया, 30। यूनिट डिजिट 0 है, सबको गुना करके 0 कर देगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+2, मतलब इनका गुणनफल करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट ये है। तो ये देखिए इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 6 है और इसका यूनिट डिजिट n है। तो जो आंसर आएगा वो ये होगा n+2। अब जरा देखिए 3 गुने 6 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, n बराबर ये n+2। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये ऑप्शन से बनाने वाला है। अब जरा सोच के देखिए, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 1 को यहाँ डालिएगा तो 8 बराबर 1 + 2 3, ये गलत हो गया। इसको देखिए 8 गुने 3 24 का 4, और ये आपका 3 + 2 5, ये भी गलत हो गया। अब ये 8 8 64 नहीं होगा। इसका देखिए डी का चेक करके देखते हैं एक बार। 8 गुने 6 बराबर 6 + 2, 8 6 48 का 8, 6 और 2 8, देखिए यूनिट डिजिट सेम हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।